नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण नियुक्तियों की बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हमने 15 अक्टूबर 2023 तक के अपडेटेड सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों को शामिल किया है। ठीक है, आगे आने वाले जो भी अपडेट होंगे वो आपको प्रत्येक महीने वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? नवनीत मुनोत बने हैं। नवनीत मुनोत को AMFI के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ए बाला सुब्रमण्यम का उन्होंने स्थान लिया है। एंथनी हेरेडिया को इसके वाइस चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। AMFI की बात करें तो इसे भारत में म्यूचुअल फंड एसोसिएशन कहा जाता है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। 22 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना हुई। मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगला है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी AIBD के जनरल कॉन्फ्रेंस का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष कौन बना है? तो इसका अध्यक्ष बना है भारत। भारत को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। ये संगठन जो है यूनेस्को के तत्वाधान में 1977 में स्थापित 44 देशों में फैला 92 सदस्य संगठनों का एक प्रतिष्ठित संस्थान है। RBI के कार्यकारी निदेशक या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मुनीशी कपूर को। RBI ने 3 अक्टूबर 2023 को मुनीश कपूर को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण सोबती को नियुक्त किया गया है। वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने वाइस एडमिरल संजय महेंद्रू का स्थान लिया है। BRO के महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो रघु श्रीनिवासन नियुक्त हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को BRO का 28वां महानिदेशक बनाया गया है। इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी का स्थान लिया है। PTI के निदेशक मंडल का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये KN शांता कुमार बने हैं। KN शांता कुमार को 1 साल के कार्यकाल के लिए PTI के निदेशक मंडल का अध्यक्ष चुना गया है। PTI के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में ये इनका दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले ये 2013 से 2014 तक इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रवीण सोमेश्वर को PTI के निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। UPSC के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर दिनेश दास को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर दिनेश दास ने हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस आयोग में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मनोज सोनी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई। धौलपुर हाउस नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और संविधान में उल्लेख की बात करें तो भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक इनका उल्लेख है। ये अनुच्छेद दिए हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। भर्ती विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये सौगत गुप्ता बने हैं। सौगत गुप्ता को स्वयं नियामक निकाय की बोर्ड बैठक में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि पार्थ सिन्हा को उपाध्यक्ष चुना गया है और सुधांशु वत्स को मानद कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL के अध्यक्ष कौन बने हैं? बनमाली अग्रवाल बने हैं। प्रतिष्ठित समूह टाटा सन्स ने अपनी एरो स्पेस और रक्षा समाधान इकाई टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड बनमाली अग्रवाल को अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब हम सितंबर माह की महत्वपूर्ण नियुक्तियों को देखेंगे। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी हैं? तो जया वर्मा सिन्हा बनी हैं। रेलवे के 166 साल के इतिहास में जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी हैं। इन्होंने VK त्रिपाठी का स्थान लिया है। सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्ना सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। ये पीपुल्स एक्शन पार्टी के सदस्य हैं। सिंगापुर की बात करें तो इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर डॉलर यहाँ की मुद्रा है। और ली सियन लूंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और ये है यहाँ का फ्लैग सिंगापुर का। और सिंगापुर की लोकेशन की बात करें तो ये इंडोनेशिया और ये मलेशिया के साउथ में एक टापू छोटा सा है, तो वो है सिंगापुर। वनीवातु के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सातो किलमैन बने हैं वनीवातु के प्रधानमंत्री। वनीवातु की संसद ने सातो किलमैन को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। इसमें एक अपडेट ये है कि पिछले 1 माह में यहाँ 3 नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो हो सकता है कि एक नया नाम और आ गया हो। तो ये अपडेट आपको अगले महीने में जब अपडेट आएगा तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको सातो किलमैन याद रखना है। वनुवातु की राजधानी पोर्ट विला है और बातो यहाँ की मुद्रा है।
इसकी लोकेशन ये है फ्लैग यहाँ का, और इसकी लोकेशन की बात करें तो ये है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व एवं उत्तर में जाएंगे तो ये मिलता है वनुवातु, और पोर्ट विला यहाँ की राजधानी है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो R माधवन इसके अध्यक्ष बने हैं। अभिनेता R माधवन को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। FTII की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में भी ये कार्य करेंगे। इनकी फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था। यह फिल्म इसरो के पूर्व वैज्ञानिक S नम्बी नारायण के जीवन पर आधारित है। सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये सुरेश गोपी बने हैं। अभिनेता सुरेश गोपी सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट सोसाइटी के अध्यक्ष और इसके गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर इस संस्थान की बात करें तो ये कोलकाता में स्थित है। पत्र सूचना कार्यालय PIB के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये मनीष देसाई बने हैं। भारतीय सूचना सेवा के 1989 बैच के अधिकारी मनीष देसाई को पत्र सूचना कार्यालय का प्रधान महानिदेशक बनाया गया है। इन्होंने राजेश मल्होत्रा की जगह ली है। नेक्सकॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राकेश नाम्बियार इसके नए अध्यक्ष बने हैं। सॉफ्टवेयर कंपनियों के राष्ट्रीय निकाय नेस्कॉम कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राकेश नाम्बियार बने हैं। इन्होंने अनंत माहेश्वरी की जगह ली है। अंडू गंगाधरन नेस्कॉम की उपाध्यक्ष बनी हैं। सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के पैनल के सदस्य कौन बने हैं? तो ये NV रमन बने हैं। पूर्व CJI NV रमन को सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन के ऊर्जा सुरक्षा और नेट जीरो सचिव कौन बनी हैं? तो ये क्लेयर कॉन्टिनो बनी हैं। यूनाइटेड किंगडम ने भारतीय मूल के क्लेयर कॉन्टिनो को अपनी सरकार में ऊर्जा सिक्योरिटी एंड नेट जीरो के सचिव के रूप में नियुक्त किया है। ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो ये प्रमिला मलिक बनी हैं। BJD पार्टी की सदस्य प्रमिला मलिक ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। प्रवर्तन निदेशालय के कार्यवाहक प्रमुख कौन बने हैं? तो राहुल नवीन बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के निदेशक पद से संजय कुमार मिश्रा के हटाए जाने के बाद राहुल नवीन को कार्यवाहक निदेशक बनाया गया है। ये बिहार मूल के 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। ED की प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की बात करें तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक एनफोर्समेंट इसका फुल फॉर्म है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1 मई 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। देशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगस्त महीने की नियुक्तियों की बात करेंगे तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI का अंशकालिक अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ है? नीलकंठ मिश्रा। एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और एक्सिस कैपिटल में वैश्विक शोध प्रमुख नीलकंठ मिश्रा को UIDAI के अंशकालिक चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। या कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो ये राजीव गौबा बने हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा को 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की कमान संभालने वाली पहली महिला IFS अधिकारी कौन बनी हैं? तो ये जया वर्मा सिन्हा बनी हैं। भारत ने IFS अधिकारी गीतिका श्रीवास्तव को पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग का नया प्रभारी नियुक्त किया हुआ पाकिस्तान में उच्चायुक्त के तौर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी। उन्होंने सुरेश कुमार की जगह ली है। विश्व एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो आदिल चुमरीवाला बने हैं। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष आदिल चुमरीवाला को विश्व एथलेटिक्स के 4 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया है। वह इस पद पर चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। वह 4 साल के कार्यकाल के लिए कार्यकारी बोर्ड का हिस्सा होंगे। क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया के गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष कौन बने थे? तो विजय कुमार सारस्वत बने हैं। क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया ने डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत को बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। एक गैर लाभकारी संगठन जो एक थिंक टैंक और भारत में क्वांटम इकोसिस्टम को सक्षम और तेज करने के लिए समर्पित है एक इकोसिस्टम इकाई है। ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुभाषिष तलपात्रा। न्यायमूर्ति सुभाषिष तलपात्रा को आधिकारिक रूप से ओडिशा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें गवर्नर गणेशी लाल द्वारा शपथ दिलाई गई। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं जिम स्कैया। यूनाइटेड किंगडम के जिम स्कैया को जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। IPCC का गठन WMO और UNEP ने संयुक्त रूप से किया है। NGT के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
इन्होंने कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह का स्थान लिया है। भारतीय मूल के 3 सिंगापुर नागरिकों को संसद में नामांकित सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई है। तो ये उपरोक्त तीनों यानी राज जोशुआ, पारेख निमल रजनीकांत और चंद्रदास ऊषारानी, इन तीनों व्यक्तियों को सिंगापुर की संसद के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है और ये तीनों भारतीय मूल के सदस्य हैं। नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ बने हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ को नेपाल का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। थाईलैंड के 30वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सरिता थवासीन यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। सरिता थवासीन को संसदीय मतदान में एक स्पष्ट जीत के बाद नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इन्हें रियल एस्टेट टाइकून भी कहा जाता है। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हुन मानेट को चुना गया है। कंबोडिया को 38 साल बाद नया प्रधानमंत्री मिला है। हुन मानेट को कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। ये हुन सेन के बेटे हैं जो इनसे पहले प्रधानमंत्री थे। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति दूसरी बार कौन बने हैं? एमरसन मंगागवा बने हैं यहाँ के दूसरी बार राष्ट्रपति। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मंगागवा को दूसरे एवं अंतिम कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अनवारुल हक काकर, यहाँ के अनवारुल हक काकर पाकिस्तान के 8वें अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ये सदस्य हैं। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति कौन बने हैं? बर्नार्डो अरेवालो यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। बर्नार्डो अरेवालो ने ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज की है और इन्होंने अलेजांद्रो का स्थान लिया है। ग्वाटेमाला हम जुलाई माह के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को देखेंगे। तो जुलाई माह में है गुजरात उच्च न्यायालय की 29वीं मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये सुनीता अग्रवाल बनी हैं। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल गुजरात हाईकोर्ट की 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। वह गुजरात हाईकोर्ट की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्हें राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शपथ दिलाई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? प्रीति अवेलमय बनी हैं। IIT मद्रास ने पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर आईजंजीबार तंजानिया में स्थापित किया है और इसकी कमान प्रीति अवेलमय को दी है जो एक महिला निदेशक के रूप में पदभार संभालेगी। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अमरेश्वर प्रताप शाही बने। केंद्र ने न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है और इसके साथ ही 3 सदस्यों की नियुक्ति भी की है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक NCSC कौन बने हैं? तो उन्नी कृष्णन नायर बने हैं। केंद्र सरकार ने अगले राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल M उन्नी कृष्णन नायर को मंजूरी दी है। गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हसमुख अधिया बने हैं। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ सेवानिवृत्त नौकरशाह हसमुख अधिया को गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? आदव अर्जुन बने हैं। तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष आदव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। आदव ने वर्तमान अध्यक्ष के गोविंदराज को हराया है। कुलविंदर सिंह गिल को इसके महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो राकेश पाल बने हैं। राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के एम्बेसडर और स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो ये बने हैं ब्रजेंद्र नवनीत। WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में ब्रजेंद्र नवनीत के कार्यकाल को 9 महीने तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। इनकी नियुक्ति जून 2020 में की गई थी। प्रारंभिक काल 28 जून 2023 को इनका समाप्त होने वाला था। हालांकि सरकार ने इनके कार्यकाल को 31 मार्च 2024 तक के लिए अब बढ़ा दिया है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पीटर एल्वर्स बने हैं। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के CEO पीटर एल्वर्स को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह इस पद पर 2024 तक बने रहेंगे। सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो रुचिरा कंबोज बनी हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष का पद संभालना है। 62वें सत्र की अध्यक्षता का चुनाव 25 फरवरी को हुआ था। इससे पहले भारत ने 1975 में इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। भारत की अध्यक्षता 2027 तक इस आयोग में रहेगी। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के निदेशक मंडल में शामिल होने वाली पहली अमीराती एवं अरब महिला कौन बनी हैं? तो थुरैया हामिद अल हसमी बनी हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने UAE के वित्त मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संबंध और संगठन विभाग के निदेशक थुरैया हामिद अल हसमी को अपने निदेशक मंडल के सदस्य और एक संविधान निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम की उप मुख्य अधिकारी कौन बनी हैं? निशा देसाई बिस्वाल। अमेरिका के सीनेट में भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ निशा देसाई बिस्वाल को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के उप मुख्य अधिकारी के रूप में चुना है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो के राजारमन बने हैं। दूरसंचार सचिव के राजारमन को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर थानी अल जायोदी बने हैं। यूएई के विदेश व्यापार मंत्री डॉक्टर थानी अल जायोदी को डब्ल्यूटीओ के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उन्हें फरवरी 2024 में अबू धाबी में आयोजित होने वाले विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शेख तलाल फैयद अल सबा बने हैं। शेख तलाल फैयद अल सबा एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इनके पिता जो थे वो 1980 के दशक में इसके पहले अध्यक्ष बने थे। उसके बाद इनके भाई जो है शेख अहमद अल फैद अल सबाह 1991 से 1921 तक इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद इनके भाई पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उनको पद से हटा दिया गया। OCA के पूर्व महासचिव रणदीप सिंह को अंतरिम अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था और अब स्थायी अध्यक्ष शेख तलाल फैद अल सबा बने हैं, यानी कि एक ही परिवार के पास इसकी अध्यक्षता रही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक कौन? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। चीन के हाओलियांग जू को UNDP के अंडर सेक्रेटरी जनरल और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त किया है। इन्होंने भारत की ऊषा राव मोनारी का स्थान लिया है। राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक कौन बने हैं? क्यू डोंग्यू बने हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के 43वां सत्र FOA के मुख्यालय रोम में 1 जुलाई 2023 से शुरू हुआ। इस सम्मेलन में क्यू डोंग्यू को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन के महानिदेशक के रूप में फिर से चुना गया है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो शौकत मिर्जियाएव बने। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियाएव ने 7 साल के कार्यकाल के लिए फिर चुना गया है। लातविया के 11वें राष्ट्रपति यूरोपीय संघ के पहले खुले तौर पर सम्मेलन के राष्ट्र प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं एडगर्स रिंकेविस्क ने यूरोपीय संघ के पहले खुले तौर पर सम्मेलन के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ठीक है, तो ये लातविया के राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।